भगवान ने कामदेव को कहा कि तू भी आ जा। अब भगवान गोपियों के साथ ब्रिज में महारास रचा रहे हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार गोपियों ने किया और वही गोपियां, कन्हैया अकेले पुरुष हैं, बाकी सब स्त्री है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां सब जीवात्मा है और परमात्मा मात्र भगवान कृष्ण। अब इधर कामदेव आया, भगवान ताता थैया करने लगे हैं। अब इधर महाराज का जब वर्णन किया जा रहा था तो कैलाश पर्वत पर बैठी माँ पार्वती जी भी श्रृंगार कर रही है कि मैं भी महारास में जाऊंगी, आज भगवान रास रचाएंगे। तो देवी पार्वती तैयार हुई तो भोले बाबा ने पूछ लिया कि देवी आज इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा नहीं बताऊंगी। तो क्यों नहीं बताओगी? पार्वती जी बोली आप बड़े बड़े राक्षसों को मारने जाते हो, जो हमसे कह के जाते हो क्या कि आज उसको टपकाने जा रहे हैं, आज उसको मारने जा रहे हैं। जो हमसे पूछ रहे कि देखो पुरुष बिना बताए कहीं जा सकता है, लेकिन किसी स्त्री को बिना बताए कहीं जाने का अधिकार नहीं है, पति को तो बताना चाहिए। अच्छा तो आप कहते हैं तो प्रभु बताई देती हूँ कि मैं आज महाराष्ट्र में जा रही हूँ। महाराष्ट्र में? हाँ, आज ब्रिज के नंद नंदन यशोदा नंदन गोपियों के साथ महारास रचाएंगे। अति दुर्लभ है महारास। भोले बाबा बोले ये तो मुझे भी बड़ा प्रिय है, तो फिर मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने की नो एंट्री। कि क्यों? कि वहां पर पुरुष नहीं जा सकते, केवल एक ही पुरुष है, वो आपकी एंट्री वहां नहीं। अच्छा पुरुष नहीं जा सकते तो स्त्रियां तो जा सकती हैं कि बिल्कुल, तो फिर आज मैं भी स्त्री बनूंगा। अच्छा क्यों बनोगे? क्योंकि मुझे भी मेरे यार से मिलने जाना है। अरे प्रभु आपकी बुद्धि खराब होगी, कोई ऐसे स्त्री बना जाता है? क्यों नहीं बना जाता? तुरंत भगवान नदी में स्नान किया, जटाएं वटाएं बांध ली। अब बोले कि आज सजूंगा मैं और सजाएगी तू। तो प्रभु आपको सजाना कोई छोटी मोटी बात है? मैं सजा दूं, चमका दूं, ये रस्सियां लटक रही इनका क्या करूंगी? इनका जूड़ा बनाओ बढ़िया, इतना बड़ा जूड़ा। अब इधर भोले बाबा पार्वती से कह रहे हैं कौन कौन चल रहे हैं महाराज में जीवात्मा बन करके? बोल रास रचैया भगवान की। कोई बात नहीं। हो महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं हो महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। तो एक बार दोनों हाथ उठा के यू बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी। ओ महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महारास में जाती है नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ राधे राधे।
डमरू सोवे बगल दबी मृगशाला। एक डर में तेरे डमरू सोए बगल दबी मृगशाला। भोले बाबा ने कहा तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये बाला और गले में नाग? भोले बाबा बोले चिंता मत करो, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल 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 के। भोले बाबा ने कहा सांप और बिच्छू को मैं झोले में रख लूंगा। अब आगे बताओ आगे क्या टेंशन? बोले प्रभु आप केवल घाघरी और चुन्नी डाल लोगे इससे नारी थोड़ी बन जाओगे। चलो मान लिया कि सांप बिच्छू को भी आप झोले में रख लोगे, लेकिन परेशानियां और भी कितनी हैं। क्या क्या? ओ सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी रे भोले। अरे भोले ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी रे भोले, ये गंगा का पानी। तो आज भोले बाबा ने गंगा मैया से कहा हे गंगा मैया आज आप नीचे आ जाओ। आज पार्वती जी के कहने से भोले बाबा ने गंगा मैया को नीचे उतारा। अब समेट लिया गंगा मैया को। पार्वती बोली फिर भी परेशानी है भगवान। एक आदमी ना तो औरत की तरह बोल सकता है ना औरत की तरह चल सकता है। पार्वती जी बोली हम नाचे तो फिर भी कुछ नहीं, आप नाचोगे तो पूरी धरती आकाश एक कर दोगे भगवान, आप ऐसा भयंकर नाच रहे, इसलिए आप यही रुको। भोले बाबा बोले गंगा मैया को नीचे उतार दिया। पार्वती बोली अरे मर्दानी मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी। मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं टेढ़ी मेढ़ी चाल से। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ओ सजना हो सजना हो सजना हो सजना, सजना हो सजना हो सजना हो सजना। ओ सजना हो सजना हो सजना हो सजना, सजना हो सजना हो सजना हो सजना। ओ सजना हो सजना हो सजना हो सजना, ओ सजना हो सजना हो सजना हो सजना। अब पार्वती जी कह रही है कितनी बार सजना बोला? 4 बार, है ना। पार्वती जी मेकअप करती जा रही है, भगवान का बोल रही है क्या कि मेरे सजना तुम इतना ना सजना, और सजो तो इतना सजना कि शर्मा जाए वो सांवरा सजना। वो भी पागल हो जाए आपको देख के, ऐसा सजना। अच्छा अब जटाओं का जूड़ा बना दिया, सांप बिच्छू को झोले में टांग लिया, डमरू त्रिशूल सब रख लिए, गंगा मैया को भी उतार दिया। बोले मैं बोलूंगा नहीं, चुपचाप रहूंगा, कोई बात मेरे सामने आ जाए तो जवाब तुम देना। पार्वती जी बोली ठीक है, पर प्रभु एक और गड़बड़ लग रही है, ऐसा ना हो कि भगवान ने आपसे ही पूछ लिया और मुझे पता ना चले। बोले मेरा हाथ पकड़ के चलना।
कि ठीक है। अब हाथ पकड़ के पार्वती जी भोले बाबा को महाराज में ले गई। भोले बाबा दरवाजे पर ही खड़े रह गए और पार्वती जी अंदर घुस गई। बोलो जय सिया राम। अब इधर भगवान रास रचाते रचाते नजर पड़ गई दरवाजे पर गई ये मोटी तगड़ी गोपी कौन आ रही है। अब तुरंत महाराज छोड़ा और महाराज के दरवाजे भगवान का गप से हाथ पकड़ लिया और पूछा गोपी तेरा नाम। भगवान बोले पार्वती जी को लगा कि भगवान फंस गए। तुरंत पार्वती जी दौड़ी दौड़ी आई, बोले भगवान ये मेरी सहेली है। अच्छा, पर नई नई सहेली है क्योंकि अभी अभी इसका विवाह हुआ है। बेचारी बोल भी नहीं सकती क्योंकि ये तो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, ना बोलती है, ना सुनती है और ना देख